आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री नारद पुराण से आपको एक सूक्ष्म वृत्तांत जिसका शीर्षक है बलि के द्वारा देवताओं की पराजय तथा आदित्य की तपस्या का यह सूक्ष्म वृत्तांत। दोस्तों, यह वृत्तांत लगभग 5-6 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। आपको बलि के द्वारा देवताओं की पराजय का स्वयं पता लग जाएगा। तो बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, नारद जी ने कहा कि भाई जी, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूं तो भगवान विष्णु के चरणों के अग्रभाग से उत्पन्न हुई जो गंगा बताई जाती हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा मुझसे बताइए। श्री सनक जी बोलते हैं कि निष्पाप नारद जी, मैं गंगा की उत्पत्ति आपको बताता हूँ, सुनिए। वह कथा कहने और सुनने के लिए भी पुण्यदायिनी है तथा सभी पापों का नाश करने वाली है। कश्यप नाम से प्रसिद्ध एक मुनि हुए हैं। वे ही इंद्र आदि देवताओं के जनक हैं। दक्ष पुत्री दिति और आदिति, ये दोनों उनकी पत्नियां हैं। आदिति देवताओं की माता हैं और दिति दैत्यों की जननी हैं। ब्रह्मन उन दोनों के 2 पुत्र हैं। वे सदा एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं। दिति का पुत्र आदि दैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा ही बलवान था। उसके पुत्र प्रहलाद हुए। वे दैत्यों में बड़े भारी संत थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ जो ब्राह्मण भक्त था। विरोचन के पुत्र बलि हुए जो अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी थे। मुने बलि ही दैत्यों के सेनापति हुए। वे बहुत बड़ी सेना के साथ इस पृथ्वी का राज्य भोगते थे। समूची पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग को भी जीत लेने का संकल्प लेकर वे युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने विशाल सेना के साथ देवलोक को प्रस्थान किया। देव शत्रु बलि ने स्वर्गलोक में पहुंचकर सिंह के समान पराक्रमी दैत्यों द्वारा इंद्र की राजधानी को घेर लिया। तब इंद्र आदि देवता भी युद्ध के लिए नगर से बाहर निकले। तदनंतर देवताओं और दैत्यों में घोर संग्राम छिड़ गया। दैत्यों ने देवताओं की सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी। इसी प्रकार देवता भी दैत्य सेना पर बाण वर्षा करने लगे। तदनंतर दैत्यगण भी देवताओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा घातक प्रहार करने लगे। पत्थर, भिंदीपाल, खड़ग, परश, तोमर, परिघ, छुरिका, कंत, चक्र, शंख, मूसल, अंकुश, लांगल, पट्टिश, शक्ति, उपल, शतग्नि, पाश, थप्पड़, मुक्के, शूल, नालोक, नाराज, दूर से फेंकने योग्य अन्यान्य वस्त्र तथा मधुर से वे देवताओं को मारने लगे। रथ, अश्व, गज और पैदल सेनाओं से खचाखच भरा हुआ वह युद्ध निरंतर बढ़ने लगा। देवताओं ने भी दैत्यों पर अनेक प्रकार के अस्त्र चलाए। इस प्रकार 1000 वर्षों तक वह युद्ध चलता रहा। अंत में दैत्यों का बल बढ़ जाने के कारण देवता परास्त हो गए और सब के सब भयभीत होकर स्वर्गलोक छोड़कर भाग गए। वे मनुष्यों के रूप में छिपकर पृथ्वी पर विचरने लगे। विरोचन कुमार बलि भगवान नारायण की शरण लेकर अव्याहत ऐश्वर्य, बढ़ी हुई लक्ष्मी और महान बल से संपन्न होकर त्रिभुवन का राज्य भोगने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु की प्रीति के लिए तत्पर होकर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। बलि स्वर्ग में रहकर इंद्र और दिक्पाल दोनों पदों का उपभोग करते थे। देव माता आदिति अपने पुत्रों की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने यह सोचकर कि अब मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है,
हिमालय को प्रस्थान कर लिया। वहाँ इंद्र का ऐश्वर्य तथा दैत्यों की पराजय चाहती हुई वे भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर अत्यंत कठोर तपस्या में लग गई। कुछ काल तक वे निरंतर बैठी रही। उसके बाद दीर्घ काल तक अपने दोनों पैरों से खड़ी रही। तदनंतर बहुत समय तक एक पैर से और फिर उस एक पैर की उंगलियों के ही बल पर खड़ी रही। कुछ काल तक तो वे फलाहार करती रही, फिर सूखे पत्ते खाकर रहने लगी। उनके उनके बाद बहुत दिनों तक जल पीकर रही, फिर वायु के आहार पर रहने लगी और अंत में उन्होंने सर्वथा आहार त्याग ही दिया। नारद जी, अदिति अपने अंतःकरण के द्वारा सच्चिदानंद घन परमात्मा का ध्यान करती हुई 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या में लगी रही। तदनंतर दैत्यों ने अदिति को ध्यान से विचलित करने के लिए अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से अग्नि प्रकट की। उसका विस्तार 100 योजन का था और वह नाना प्रकार से जीव जंतुओं से भरा हुआ था। जो दैत्य अदिति का अपमान करने के लिए गए थे, वे सब उसी अग्नि से जलकर भस्म हो गए। केवल देव माता अदिति ही जीवित बची थी, क्योंकि दैत्यों का विनाश और स्वजनों पर अनुकंपा करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की थी। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत बलि के द्वारा देवताओं की पराजय किस प्रकार हुई, आपका यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि।